आज पता नहीं किस मुहूर्त पे मैं निकला हूँ, एक ना एक आफत आ ही रही है। मुझे दूर से नज़र आ गया कि बम्पर के नीचे कुछ गड़बड़ है, शायद स्क्रू कुछ ज़्यादा ही निकल गया यार। सामान पैक कर लिया, एक बार गाड़ी में रख लेता हूँ। 10 बज गए, 2 घंटे देरी होगी मुझे। ये भी पीछा नहीं छोड़ रही, घर से नहीं निकल रही। अरे चलो यार जल्दी। थोड़ी देर के लिए बैंक में आना पड़ा था, एटीएम में एक काम था। अभी सिर्फ एक छोटी सी वजह से मुझे देरी हो रही है निकलने में। 11 बजने वाले हैं अभी। मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ यार, आज ज़्यादा ही हो गया। ये मंगवाना पड़ गया मुझे मजबूरी में। अभी आज का अपना सफ़र है 600 किलोमीटर का, 11:15 का टाइम दिखा रहा है। शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। तो बोलो दादी गोरी मैया की जय। ये हाईवे पार करने में ही आधा टाइम खराब हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे देरी क्यों हुई। 10 बजे तो मैं नीचे उतर गया था, गाड़ी में बैठ लिया था साउंड सब रख के। तभी मैंने देखा कि गाड़ी में पेन ड्राइव नहीं है और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वाला जो अडेप्टर है वो भी नहीं है। जब मैं नोएडा जा रहा था, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, तब उसके 1-2 दिन बाद ये गाड़ी जानी थी सर्विस पे। तो जो गार्ड भैया नीचे मैं उनको साउंड दे देता हूँ सब, तो मैंने वो हड़बड़ी में पेन ड्राइव भी और वो अडेप्टर दोनों दे दिया। वो हमेशा संभाल के सब कुछ रखते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन आज जब मैंने वापस मांगी वो चीज़, वो बोल रहे हैं कि मैंने आपको दे दिया। अब हो सकता है दे दिया हो और या मुझे ध्यान नहीं हो, ये भी हो सकता है। भूलने की तो आदत मुझे है ही बहुत सी चीज़ें। लेकिन घर में मैंने पूरा ढूंढ लिया, उसके बाद कहीं नहीं मिला, बैग वैग सब देख लिया। अब पता नहीं, और इसकी ज़रूरत थी मुझे। वायरलेस वाला सिस्टम नहीं है, तो ना एप्पल कारप्ले में चला पाता, ना एंड्रॉइड ऑटो चला पाता, क्योंकि केबल भी नहीं है मेरे पास, USB टाइप है ये। फिर एक मंगाए लिया, डिस्काउंट में तो मिल गया। जो अभी मंगवाया मैंने ज़ेप्टो से मंगा लिया था। लेकिन यार अजीब चीज़ है, निकल जाता समय पे 1 घंटा और फालतू खराब हो गया। जिन गार्ड भाई साहब को मैंने पेन ड्राइव और एडेप्टर दिया था, वो छुट्टी पे घर चले गए हैं। आज उनके घर में पूजा वगैरह थी, तो फ़ोन पे ढंग से बात नहीं हो पाई। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रखा होगा, या तो उनके पास या तो मेरे पास। गलती तो किसी से भी हो जाए। मैंने घर में देख लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। बैग सब देख लिया। अभी आ जाएंगे भैया 3-4 दिन में, देख लेंगे, अगर मिल गया तो पूछ लूँगा उनसे फ़ोन करके। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज मैं विशाखापट्टनम रुकने वाला हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि सुबह मुझे देरी हो गई और रात को सामान पैक करते करते बहुत देरी हो गई थी। फिर क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठा तब 7 बज चुके थे, और यहाँ से कलकत्ता से विशाखापट्टनम का रास्ता करीब 15 घंटे का है, 14 से 15। और पहली बार उस हाईवे पे जा रहा, तो मैं सोचा रात को ठीक रहेगा। हाईवे वैसे सेफ है पूरा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर मुझे पता था कि अगर मैं 7 बजे उठाऊं तो देरी होनी ही होनी है, 9 भी बज सकते मुझे निकलने में। लेकिन अच्छा ही है, मैंने आखिरी वक्त पे क्या किया, विशाखापट्टनम का जो होटल था वो मैंने आज का कैंसिल करा दिया। कल का मेरा कंफर्म है, आज की बुकिंग मैंने कैंसिल करा दी। और ब्रह्मपुर नाम की जगह है विशाखापट्टनम से थोड़ा पहले, तो वहाँ पे मैंने रूम बुक करा लिया, क्योंकि वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा इस समय पे आराम से।
होटल सही मिला है, कोई दिक्कत है नहीं, जगह भी बढ़िया है और बीच के पास है। इस बहाने बीच भी देख लूंगा अगर मौका मिल गया तो। थकान नहीं होगी। कल 4 घंटे लगेंगे विशाखापट्टनम ब्रह्मपुर से, तो ऐसे ही मैंने प्लान बना लिया आज का। कल 4 घंटे में विशाखापट्टनम पहुंच जाऊंगा, उसके बाद घूम भी पाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ ना देख पाऊं। एक बार यहाँ पे ऐसे ही रुक लिया, देख लेता हूँ जो पिल्ला मेरे को मिला था पहले वो है या नहीं, उसी के लिए रुक गया वैसे तो। इस बार में थोड़ा फ्रेश भी हो लूँगा, बाथरूम में जाता हूँ। कई जगह देख लिया, वो पिल्ला मिला नहीं मुझे। एक तो गर्मी इतनी भयंकर है यार, उमस के कारण बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे, जबकि एनसीआर से अपने नॉर्थ साइड से तापमान कम है यहाँ पे, फिर भी गर्मी की वजह से ही कहीं सो रहा होगा छाव में। खड़गपुर पार कर लिया है, थोड़ी देर में उड़ीसा पहुंच जाऊंगा। अभी मेरे साथ क्या हुआ कि जहाँ पे मैंने रूम बुक करवा रखा है ब्रह्मपुर में, होटल वालों को मैंने फोन लगाने की कोशिश करी। अभी 2 नंबर है उसमें, एक रिजर्वेशन का और एक है जनरल इंक्वायरी, दोनों ही नंबर नहीं लग रहे। फोन लगा रहा हूँ, रिंग जा रही है, लाइन कट जा रही है, और आधे से ज़्यादा टाइम तो फोन लगा ही नहीं। वेबसाइट से भी नंबर निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन भी नहीं लग रहा। समझ के बाहर है यार, क्या हो रहा है। आज रात को पहुंचने में मुझे देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि बूफे वगैरह कुछ हो या फिर खाना ये सब हो, क्या टाइमिंग है रेस्टोरेंट की। ये कि पहले ऑर्डर दे के रख दूँ, ये ना हो कि मैं पहुंचा और कुछ मिले ही ना खाने को। खाने के मामले में समझौता नहीं कर सकता, खाना जरूरी है। अभी तो 2:45 बजने वाले हैं, शाम को 5-6 बजे एक बार फिर कोशिश करूंगा फ़ोन करने की। फ़ोन उठा लिया तो ठीक है, वरना देखते हैं। बंगाल का आखिरी टोल है मेरे हिसाब से। इस तरफ में थोड़ा खतरा होता है रात को, डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं बना रखा है, सिर्फ ये बोरी फटी फूटी जो है वो बिछा दी और कुछ नहीं। रात के समय बहुत दिक्कत होती है। ओडिशा शुरू होने ही वाला है। मैंने अभी स्पीडोमीटर में देखा 38-39 डिग्री दिखा रहा था 5-10 मिनट पहले ही, 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ। अभी अचानक से 34 डिग्री हो गया, दिखाता हूँ आपको। 38 से 34 डिग्री, 4 डिग्री का फर्क 10 मिनट में। थोड़ी सी आंधी शुरू हुई है, देखते हैं बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। गर्मी से रात तो मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा फ्रेश हो लूं। अगर बारिश हो गई तो फंस जाऊंगा बेकार में, कहीं रुक नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा भी फ्रेश हो लेता हूँ, आगे दिक्कत नहीं आएगी। हवा अच्छी चल रही है। ये अचानक से आगे खेलने के लिए, चलो आओ खाना देता हूँ, चलो आओ। अरे गाड़ी के पास तो चलो, गाड़ी के पास तो चलो, आओ आ जाओ। अच्छा अच्छा, इसको डाल दिया थोड़ा खाना। आज पता नहीं किस मुहूर्त पे मैं निकला हूँ, एक ना एक आफत आ ही रही है। आफत तो क्या है, पहली दिक्कत अभी आ रही, दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के नीचे पता नहीं क्या हो गया। मैं जब बाथरूम जा रहा था तब बिना चश्मे के मुझे दूर से नजर आ गया कि बम्पर के नीचे कुछ गड़बड़ है।
शायद स्क्रू कुछ खुल गया। यहाँ पर भाई साहब ने बताया कि एक मैकेनिक है आगे वाले पंप में। एक बार दिखा लेता हूँ गाड़ी, अगर स्क्रू वाली दिक्कत है फिर लगवा लूँगा, और अगर नहीं हुआ इसका कुछ, घर वापस जाना पड़ेगा, दूसरी गाड़ी लानी पड़ेगी। क्या है यार। भगवान करे बस इसकी नट वाली दिक्कत हो, नट लगने के बाद ठीक हो जाए दिक्कत। वापस जाने का इरादा नहीं रखना मुझे, वरना सारे प्लान की वाट लग जाएगी। उड़ीसा पहुंच चुका हूँ, पहला टोला आ गया। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद नीचे उतर के बोल रहे हैं। ये 2 बच्चे, एक वो भी आ गई। अब एक जगह मिली है, भाई सब देख रहे गाड़ी का। कुछ ज्यादा ही निकल गए यार। आ जाओ, आओ आ जाओ, ये आ जाएंगे। कंपनी वालों सही से काम नहीं किया ना, कंपनी वाले सही से काम नहीं किया ना। सर्विसिंग हुआ था ना क्या? हाँ सर्विसिंग हुआ था, अभी 2 दिन ही हुआ है। क्या बोले दुकान के बारे में? शांतिलता जलेश्वर ना? जलेश्वर बाईपास। चलो, आपका नाम जी? समर वल्लभ गिरी। आपका? अरुण सेन। चलो जी, धन्यवाद बहुत बहुत। टोटल एनर्जीज यहाँ पे नाम है इस दुकान का। बहुत बढ़िया काम कर दिया। चलो जी निकलते हैं अब। ये जो पार्ट नीचे ढीला हुआ है, इसको खींच के भी देख लिया नट वगैरह लगाने के बाद, दिक्कत मुझे लग नहीं रही। काम तो सही कर दिया फटाफट, 15 मिनट लगे मुश्किल से। लोग सही थे, ये भी नहीं है कि अकड़ वाले हो, ये सब एकदम अच्छे स्वभाव के, तुरंत बोले ठीक है मदद करवाते हैं आपकी। अच्छा हुआ कुछ और डैमेज नहीं निकला, वरना यार चिंता मच रही थी कि वापस ना जाना पड़ जाए गाड़ी बदलने के लिए। एक चीज तो मैंने गौर करी, गाड़ी का पूरा काम मेरे सामने ही हुआ है अभी। जहाँ पे ये जो पार्ट ढीला हुआ है, एक भी नट नहीं लगे थे उसमें। अगर बदमाशी भी की होती इन्होंने तो नट तो निकालते कहीं ना कहीं से, नट एक भी नहीं निकला, सारे नए लगाए हैं। अब यार कंपनी वालों की बदमाशी है क्या, समझ के बाहर है। खैर जो भी है, इस बात का सुकून हो गया आज कि अब अपने ट्रिप पे आगे कोई रुकावट नहीं है। रुकावट ना आए तो ही सही है। अच्छा हुआ मैं रुक लिया वहां पे और ये दिक्कत देख ली, वरना पता चलता कि मैं कहीं रुका नहीं, चलता गया और आगे हो जाता नाश बेकार में। जो भी है भगवान का शुक्र है, सही मौके पे मैकेनिक मिल गए। ये भाई साहब लोग ने काम भी करवा दिया। 12 बजे का अराइवल दिखा रहा है और पहले पहुंच जाऊंगा शायद। अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी आप भी देख लो, ठीक है ना गाड़ी? नाराज हो गई।
मैंने सोचा या गाड़ी रोक लो एक बार और फिर बार चेक करो तसल्ली के लिए। इस बार थोड़ा फ्रेश भी हो लिया। देखते हैं अब कितना वक्त लगेगा। अब सब निर्भर करेगा भुवनेश्वर के ट्रैफिक में। भुवनेश्वर कितना अभी 3 घंटे और लगने चाहिए। 3 नहीं 2 घंटे मेरे हिसाब से। टाइम क्या हो रहा है देखता हूँ पहले। 1.5 से 2 घंटे और लगने चाहिए। देखते हैं अब निकलता हूँ फिर। भुवनेश्वर पहुंच चुका हूँ। 11:56 का अराइवल दिखा रहा है। देखते और पहले पहुंच जाऊं तो। मैं आज तक जब भी उड़ीसा आया हूँ तो भुवनेश्वर या पूरी कोणार्क तक यहीं तक ही घुमा हूँ। आज पहली बार इस हाईवे से मैं आगे जा रहा हूँ। देखते कैसा मिलेगा रास्ता। अच्छा ही मिलना चाहिए। घर के पास जो मार्केट है गरियाट मार्केट, वहाँ पे जूस वाले भाई साहब है, वो भी उड़ीसा के ही है। तो उनसे रास्ते का आइडिया वगैरह ले लिया था। वो बोले रास्ता सेफ है, रात को भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि बेकार में थकान हो जाए, इससे अच्छा यहाँ पे ब्रह्मपुर में रुक लेता हूँ। मुझे अभी पता चला कि इस जगह के 2 नाम है, ब्रह्मपुर और बैरमपुर। कोई सा भी नाम बोल दो हर कोई समझ जाएगा। बस सब पहुंचने की देरी है। भूख भी लगने लग गई, लेकिन अब कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। खाने का ऑर्डर तो दे दिया था। रास्ता एकदम नया जैसा लग रहा है। नया ही है मेरे लिए तो, लेकिन वही बात है, जैसे एक होता है कि आप इस रूट से परिचित हो, वैसे मुझे लग रहा है। खास फर्क लग नहीं रहा, लेकिन रास्ता अच्छा लग रहा है। अब आगे पता चलेगा। ऐसा नहीं हो कि अभी मैं तारीफ कर दूं और आगे रोड बेकार मिल जाए। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गया। परसों मेरी क्यों नींद की वाट लगी पड़ी थी। जिस दिन मैं आ रहा था फ्लाइट से, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि मंडे को मैं और पापा मंदिर गए थे अपने गांव में, कुलदेवी माता के दर्शन करने। फिर क्या हुआ, वो आगे जो पंडित जी है कई साल से जानते हैं हमें, बहुत अच्छे है वो। तो वो जो दूसरी जो पेट मिली थी हमें, डेजी, उसके लिए हमें घर ढूंढना था क्योंकि 2 को नहीं संभाला जा रहा था। तो पंडित जी को भी रखना था, एक उनके बच्चों को, और घर भी उनका अच्छा है इससे। तो हमने बोला ठीक है आप रख लो। अब मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को मेरे और पापा आ गए उसको देने, क्योंकि वेडनेसडे को मुझे रात को निकलना था। थर्सडे सुबह की मेरी फ्लाइट थी 2:30 बजे, मतलब वही बुधवार रात की हो गई। तो फिर वही फैसला हुआ कि ठीक है मंगलवार को छोड़ आते उसको। मंगलवार को गए वापस गांव में। वहाँ पे डेजी को हमने दे दिया पंडित जी किया। अब अगले दिन फ़ोन आया मेरे पास कि फिर अगले दिन मेरे पास फ़ोन आ गया कि ना वो कुछ खा रही है ना खेल कूद कर रही है, एकदम सुस्त सी बैठी है। अब मैं घबरा गया कि यार बहुत दिक्कत वाली बात है ये। ऊपर से उसको जस्ट भी लग गए और उल्टी भी हो रही थी। फिर मैं और पापा तुरंत निकले घर से गांव के लिए, उसको फिर लेके आ गए वापस। और ये कब की बात है, ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे दिन की बात है जब मैं और पापा निकले। मंडे को मैं और पापा ऐसे दर्शन करने गए थे जब बात हो गई थी उसकी। ट्यूसडे को उसको छोड़ दिया, फिर वेडनेसडे को वापस उसको लाना पड़ा। अगर कुछ हो जाता बेकार में समस्या खड़ी हो जाती, इससे अच्छा ठीक है ले आए उसको।
तो अब वही पापा का फैसला रहा कि उसको रखेंगे घर में, क्योंकि 3 महीने से घर में वो रह रही थी। अब उसका बचपन यही निकला है, तो इधर की आदत उसको पड़ चुकी है। मतलब नोएडा मम्मी पापा के पास, जिनके बिना नहीं रह पा रही वो। और मम्मी का भी यही हाल था, ना मम्मी उसके बिना रह पा रही थी, ना वो मम्मी के बिना। गजब ही चीज हो गई। अच्छा खासा घर मिला था, लेकिन वापस आ गई। वही लिखा होगा उसका हमारे साथ रहना। इसी कारण मेरी नींद की वाट लगी पड़ी थी। मुझे फ्लाइट रिशेड्यूल करानी पड़ गई थी थर्सडे दोपहर की, जबकि बुधवार को मुझे रात को ही निकलना था। लेकिन ठीक है, उसकी जान ज्यादा जरूरी थी। मेरा आज भी एक आधा सामान छूट गया। एक सेल्फी स्टिक मैंने मंगा रखी थी, मतलब उसको खड़ा भी अपने कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और ऐसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं। फिर क्या हुआ, अब मुझे वो घर में मिला नहीं। कहीं मुझे रात को ध्यान में आया कि यहाँ रखा है, मुझे डालना है बैग में। अब जब मैं उड़ीसा बॉर्डर पहुंचा तब मुझे याद आया कि यार मैं तो भूल ही गया ये चीज। अब तब मुझे इतनी हंसी आ रही अपने अंदर, गुस्सा भी आ रहा कि क्या बसड़ है, किस मुहूर्त पे आज निकला। गाड़ी की दिक्कत, टैंक की दिक्कत, फिर ये एडाप्टर वाली वायरलेस सेंडर ऑटो वाली जो एडाप्टर है उसकी, और अब ये सेल्फी स्टिक की। अजीब ही दिन हुआ आज का। लेकिन ठीक है यार, मेरी गाड़ी की चिंता थी, इसका काम तो सुलट गया, कोई दिक्कत नहीं है अब। यहाँ पे थोड़ा वक्त और खराब होगा, क्योंकि काफी कर्व है तेज और ऊंचाई नीचाई भी है, तो ट्रक वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है चलाने में। इसी वजह से गाड़ियां भी धीरे हो रही है। बाकी ट्रक वालों को भी अच्छी मेहनत लगानी पड़ती है, इतनी बड़ी ट्रक संभालना हर किसी के बस की नहीं है। ऊपर से अगर एक गलती भी हो जाए तब कभी पलटी खाने का चांस, कभी क्या। हिम्मत होती है इन लोगों में। एक तरह का पहाड़ी रास्ता है ये। अभी पता नहीं चल रहा अंधेरे में, लेकिन दिन में सुंदर लगता होगा रास्ता ये। जिस हिसाब से नजारा मुझे अंदाजा आ रहा है, दिन में आने का मौका मिलेगा तो क्या पता देखने को मिल जाए। अभी 40 मिनट लगभग लग जाने चाहिए पहुंचने में। थोड़ी देर गाने सुन लेता हूँ। ज्यादा दूर नहीं है होटल, अंदर की तरफ है थोड़ा, इसलिए सिंगल रास्ता शुरू हो गया। मजा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चला के, मस्त लग रहा है रास्ता, और खासकर रात के समय में तो मजा ही है। इस रास्ते में और भी मजा आ जाता है अगर यहाँ पे चीता, बाघ, हाथी, हिरण ये सब देखने को मिल जाए रास्ते में, तब तो अलग ही मजा आ जाता। ऐसे रास्ते मिलते तो नहीं है यार। पहुंच गए अब। सामान उतार लेता हूँ पहले। पे लगाइए गाड़ी, एकदम एंट्रेंस के सामने ही है। रिसेप्शन से वापस आ गया, नीचे लगा लेता हूँ।
सुबह बोल रहे बहुत धूप रहती है, बेकार में गर्म हो जाएगी गाड़ी, फिर बैठने में दिक्कत। सीढ़ी से ही चलता हूँ, पहले माले में ही है। एंट्रेंस के सामने सही लग रही थी गाड़ी पार्क हुई, लेकिन वही बात है, गर्म हो जाए फिर बेकार का लफड़ा है। एसी चालू रखो 5 मिनट, खाना आ रखा है, टूट पड़ता हूँ। अब जाता हूँ सोने, इस व्लॉग को ये रुकता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। सुबह निकलना है विशाखापट्टनम के लिए। नमस्कार, जय हिंद।